और आज यहां पर जहां इसहाक रह रहा है, मतलब परमेश्वर का जो सेवक है इसहाक, वो जहां रह रहा है वहां बाइबल कहती है वहां अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ गया तो विचार आता है कि हमें इन जगहों को छोड़ देना चाहिए या दूसरी जगहों पर रहना चाहिए। वहां अकाल पड़ गया है, पर परमेश्वर ने क्या कहा? 3 पद में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, इसहाक तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। उसकी सामर्थ्य को हम कहां महसूस कर पाते हैं? जब आप भले चंगे रहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि मैं चंगा हो गया हूं? नहीं। जब आप बीमारी में नहीं है तो क्या आप बोलेंगे कि मैं चंगा हो गया हूं? आप उसके जब तक चिन्हों को नहीं देखते तब तक विश्वास शायद नहीं करते। यीशु ने कहा जब तक तू मेरे चिन्ह और चमत्कारों को नहीं देखता तब तक तू विश्वास नहीं करता। इसहाक जहां है वहां अकाल पड़ा, पर यह अकाल अब्राहम के दिनों में इसके पिता के जीवन में भी था। इसके पिता के दिनों में भी यह अकाल पड़ा, पर यह अकाल बिल्कुल अलग था। देखिए ध्यान से, परमेश्वर का दास एक अकाल का सामना कर रहा है। परमेश्वर का दास है वो, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, पर वो जिन जगहों पर रह रहा है वहां अकाल है। और जब अकाल की परिस्थिति आ गई, या कहेंगे महामारी की परिस्थिति आ गई, तो आपके सोच और विचार में क्या चीजें चल रही हैं? क्या वो भौतिकवाद में चला जाए या किसी गलत डिसीजन को ले बैठे? पर परमेश्वर ने कहा, हे इसहाक तू यहीं रह, तुझे इसी अकाल के एरिया में रहना है, तुझे इसे नहीं छोड़ना है। और उसने कहा जिस तरह तेरे पिता ने मेरी आज्ञाओं को माना तू मेरी आज्ञा को मान, मेरी विधियों को माना तू मेरी विधियों को मान। ध्यान से सुने, और वो वहीं पर रुक गया। इसहाक के सामने एक अकाल था, इसहाक के सामने एक विपरीत परिस्थिति थी। और इसहाक एक आशीष के वंश से आया हुआ व्यक्ति है। आशीष एक वाचा के वंश से आया हुआ एक व्यक्ति है, एक आशीषित परिवार से आया हुआ व्यक्ति है। इसहाक वो उन वाचाओं में है जिसे परमेश्वर भरपूरी की आशीष देता है। वह उन वाचाओं में है जो वो स्वस्थ और अधिकारी के समान रहता है। वह उन वाचाओं में है जो वो सकुशल रहने वाला है। पर देखो अकाल, वो जहां पे है वहां अकाल पड़ गया, जहां पे है वहां अकाल पड़ा। पर परमेश्वर ने कहा तू यहीं रहेगा। वो छोड़ के नहीं जा रहा है उस अकाल के जगहों को। वो विश्वास योग्य है परमेश्वर के प्रति, वो विश्वास योग्य है उसके पिता के द्वारा दिए गए वचनों के प्रति जो परमेश्वर ने दिए। आज जो प्रभु आपको दे रहा है उसे स्वीकार करें। वो आपके जीवनों के लिए है, आपके जनरेशन के लिए है, आपके पीढ़ियों के लिए है। वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है। मेरे प्रियो, अकाल तो है, परिस्थितियां विपरीत हैं इसहाक के, पर इसहाक उन जगहों को नहीं छोड़ता। देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, जब आप उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो परिस्थितियां विपरीत दशा में आती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं, पर अभी इसहाक आत्मिक दुनिया में जी रहा है। वो भौतिकवाद नहीं है, वो आत्मिक दुनिया में है। वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति है, अर्थात वो एक आत्मिक दुनिया में जीने वाला व्यक्ति है। ठीक अपने पिता के पद चिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति है। वो परमेश्वर के द्वारा पहले से ही आशीषित कर दिए गए हैं। वो परमेश्वर के द्वारा पहले से चिन्हित कर दिए गए हैं कि ये एक आशीष की संतानें हैं। पर जहां पे अभी है वहां पे क्या पड़ गया? अकाल। तो जब वो अकाल पड़ गया तो प्रभु ने उसे नहीं कहा कि तू इस अकाल के देश को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए कुछ दिखाना चाहता है। परमेश्वर उसके जीवनों के लिए कुछ बदलाव करना चाहता है। परमेश्वर उसके जीवनों के लिए कुछ करना चाहता है। आपको समझ में आए तो मैं एक बात कहूं, परमेश्वर कंगालों को चुना ताकि वो धनवानों के सामने खड़े करे एक गवाही के रूप में। परमेश्वर निर्बलों को चुना ताकि उन्हें बलवानों के सामने खड़ा करे। जब आप मसीह को जानते हैं तो एक चैलेंज जो होता है आपके सामने दुनिया में रहना, झूठ से बचना, फरेब से बचना, अकाल और महामारियों से बचना और उसके साथ किसी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करना आपके लिए एक चुनौती है। ध्यान से सुने, आपके लिए चुनौती है। आप उससे संघर्ष भी करते हैं, मतलब कि आप उससे सामना भी करते हैं अपने जीवनों में। पर क्या आपके जीवन में यह निर्णय आया कभी कि अकाल की परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर के प्रति सही हैं? अकाल पड़ा, बाइबल कहती है उस देश में अकाल पड़ा,
और ये अकाल अब्राहम के दिनों से बिल्कुल अलग था। पर क्या वो अकाल के टाइम में क्या उसने उस देश को छोड़ दिया जहां पे खुदा ने उसे रहने के लिए कहा? तो बोलिए नहीं। आप जानते हैं जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ हो सकता है, जहां कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ आ सकता है। यस, परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसे चिन्ह दिखाना चाहते हैं जिससे आप विश्वास करें, आप अपने जीवन के विश्वास को और बढ़ा सकें, जिससे आप अपने जीवन को एक उन्नति के लेवल पे ले जा सकें। परिस्थितियां विरोध में आती हैं और आपका विश्वास उन्हें सही करता है। आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर उन परिस्थितियों को हराती हैं। इस दुनिया में अकाल है, इस दुनिया में महामारियां हैं, इसी को बोलते हैं भौतिकवाद की दुनिया। यहां कमी है, घटी है, रोना है, चिल्लाना है, आंसू है। ये चीजें आपके विरोध में आएंगी, ये चीजें आपके बेटे और बेटियों के विरोध में आएंगी, ये चीजें आपके संतानों के विरोध में आएंगी, आपके विरोध में आएंगी। पर एक चीज को ख्याल रखो कि हम किस जनरेशन से आ रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं कर सकता, पर वो देखेगा कि क्या तू उस अकाल के टाइम में भी मेरे प्रति विश्वास योग्य है। क्या तू उस कंडीशन में जहां पर कुछ बातें अच्छी नहीं है आपके लिए, क्या वहां पर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन रहे हो? देखना है। एक वचन को पढ़कर फिर हम यहीं पे आएंगे। लूका अध्याय 2 और उसका 68 पद, 68 पद, लूका 2 का 68। देखिए लिखा है कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की, अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। क्या आप परमेश्वर के लोग हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? परिस्थितियां तब नहीं कि जब सब कुछ भरा रहे तभी बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। या कुछ आपके जीवन में अकाल आ जाए, आपके जीवन में कुछ घटी आ जाए, या आपके जीवन में कुछ ऐसे समय आ जाए जो आपको अच्छा नहीं लगता, पर आप मसीह के साथ पूरे मन में हैं, आप मसीह के साथ पूरी इच्छाओं में हैं, मसीह के साथ पूरी शक्ति से हैं। और अगर आप कुछ घटी को अपने जीवन में देखते हैं, घटी का मतलब कुछ बातों को अपने जीवन में ऐसे देख रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, उन परिस्थितियों में आपका निर्णय क्या है? क्या आप परमेश्वर के सीमा से बाहर चले जाएंगे? क्या आप गुस्से हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, मुझे यह चीज नहीं अच्छा लगता क्योंकि परमेश्वर के साथ रहते हुए ये चीजें मेरे सामने आई? देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। रोमियो अध्याय 8 उसके 28 में लिखा है कि जो मसीह में है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। जो परमेश्वर की इच्छाओं में हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं में चलते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, उनके लिए वो सारी बातें, अगर अकाल है तो वो भी हमारे लिए सही होगा, महामारियां हैं तो मेरे लिए सही होगा, कुछ भी हो इस भौतिकवाद में, क्योंकि इन भौतिकवाद से बड़ा आपका परमेश्वर है जिसे आत्मिकता की दुनिया कहते हैं। वो हर परिस्थितियों में आपके लिए ब्लेसिंग बन सकता है, वो हर कंडीशन में आपको ऊंचा उठा सकता है, वो हर परिस्थिति में आपको छुड़ा सकता है, हर परिस्थिति में आपको बचा सकता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।